अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। समोसा डो की बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लेकिन डिटेल रेसिपी देने जा रही हूँ ताकि आपकी जो समोसा डो है वो बाज़ार से भी कहीं अच्छी बने। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से समोसा डो की बहुत ही इजी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। जो उसकी मेन ट्रिक्स हैं उसके साथ मेरे चैनल पे से पहले भी समोसा डो की रेसिपीज़ मौजूद है। मैं आज फिर बनाने लगी थी, मैंने सोचा आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके हाथ में सफाई आएगी और आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। 2.5 कप मैंने मैदा लिया, ऑल पर्पज़ फ्लावर। मैंने इसको छान लिया, छान के लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इसकी डो बनाने के लिए। तो 2.5 कप मैदे में 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया था और घी जो था जमा हुआ घी था जैसे होता है। और अब मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया। इतना गर्म आपने इसको करना है, एक तो ये मेल्ट हो जाए, दूसरे जब आप इसमें हाथ डालें तो आपका जो हाथ है वो जले नहीं लेकिन गर्म हो। ये मेन इन टिप है समोसा डो बनाने के लिए अगर आप अच्छी डो बनाना चाहते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अपनी मर्ज़ी से नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन 1 टीस्पून जाएगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो खाली अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। और पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने आम डो से काफ़ी सख्त डो बनानी है। तो सबसे पहले इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। घी डाल दें, चारों तरफ फैला दें। घी बिल्कुल ठंडा मत यूज़ कीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी आपकी डो नहीं बनेगी। और ना ही बहुत ज़्यादा आपने गर्म यूज़ करना है। नमक डाल दें, ज़ीरा डाल दें, सॉरी, और इसी तरह से अजवाइन डाल दें। घी के साथ अच्छी तरह से मलें आटे को कि आपका जो घी है वो एक एक हिस्से में चला जाए मैदे के। और एंड पे जो ऐसे आपका आटा हो जाए जैसे आप ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं या जैसे मोटी सूजी होती है उस तरह से आपकी शेप आ जाए। तो मलें अच्छी तरह से, कोशिश करें कि दोनों हाथ यूज़ कर लें क्योंकि हमने जो घी लिया है उसको एक एक हिस्से में पहुंचाना है मैदे के, तभी अच्छी डो बनेगी। आप देख सकते हैं आटा ऐसे सूजी की शक्ल में आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है घी हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला है। ना इससे घी ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। और मैं ऐसे इसको पकड़ूंगी तो ये एक मोटी सी बन जाएगी, इस तरह से बनना चाहिए। घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट डल गया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब बस इसमें पानी डालना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। सॉरी जी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से आप देख सकते हैं सख्त सी शक्ल में आना शुरू हो जाए। अगर एकदम पानी डाल देंगे तो डो नरम हो जाएगी और फिर उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा। आटे को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि एक डो की फॉर्म में आ जाए, बस इस तरह से आपने पानी डालना है। थोड़ा सा और जाएगा पानी। सारे आटे को इकट्ठा करके 5-6 मिनट के लिए जो है मैं साइड पे कर दूँगी। उसके बाद हम इसकी जो है नीडिंग शुरू करेंगे, इसको नीड करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं। हल्का सा पानी डाल दें, मिक्स कर दें। और इसको लिड दे के रख दें, चाहे तो कपड़ा लेके रख दें। इसको छोड़ दें तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। उसके बाद इसको देखते हैं। 6-7 मिनट हो गए डो को हमारी रेस्ट करते हुए। बस अब इसको नीड करते हैं, थोड़ा सा नीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस बर्तन में टंग या किसी भी तंग बर्तन में सही तरह से नहीं होगा, इसलिए मैं जो हूँ
एक साफ़ सरफेस लेती हूँ और फिर उस पर आपको नीट करके दिखाती हूँ। एक साफ़ सरफेस लें, इसमें अब कोई आपने घी वगैरह यूज़ नहीं करना। इसकी अच्छी तरह से गूंदने की निशानी यही होती है कि अगर आपकी डो अच्छी सी तैयार हुई है तो आपको इसको नीट करते हुए कोई मसला नहीं होगा, बड़े आराम से बड़ी स्मूथली ये बनेगी। तो बस इसको इस तरह से करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये मुलायम होकर और जो इसका सारा स्टिकी पाना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, इसको बनाते टाइम भी और बाद में भी दिखाऊंगी कि जब आप ऐसे आटे को करेंगे तो एक क्रैक से आएंगे। जब हम रोटी का आटा गूंदते हैं तो उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आते, वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो फ़िलहाल इसको नीट करें, इसका स्टिकीपन ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ये छोड़ देगी सरफेस को। तो समझ लें कि जो हमारी डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आपको आती हैं, पहली दूसरी तीसरी दफ़ा में किसी को भी नहीं मुकम्मल आ सकती हैं। आप देख सकते हैं स्टिकीपन जो है उसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और डो जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, मुलायम हो गई है। इसको ऐसे गूंद के भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से क्रैक आने चाहिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे वाइट वाइट से कलर के। इसका मतलब होगा कि हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से होनी चाहिए, ये ऐसे आप करें तो क्रैक से आए, ये परफेक्ट डो होती है। फ़िलहाल मैं इसको किसी एयर टाइट जार में रखने लगी हूँ, तो उसके बाद मैं आपको समोसों की रेसिपी दूंगी। परफेक्ट अच्छे समोसे के लिए आपकी डो बहुत परफेक्ट बननी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आपको दोबारा से ये रेसिपी देती हूँ ताकि अगर कोई गलती वगैरह रह गई है हमारे बनाने में तो वो प्रैक्टिस के साथ दूर हो जाए। यहाँ से कोई एयर टाइट जार ले लें और सेव कर दें इसको। हल्का हल्का सा मैं ऊपर घी लगा दूँगी ताकि ये बहुत बिल्कुल सॉफ्ट रहे। नहीं लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा ज़्यादा। साथ ही इसको एयर टाइट बंद कर दें और बहुत ही परफेक्ट हमारी डो जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत ज़रूरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। समोसा डो की बहुत ही